दौरे का पहला दिन अमित शाह का जिस तरह का धमाकेदार रहा, आज दूसरा दिन इस भीड़ के जरिए उससे भी ज्यादा शानदार। बीजेपी के नेता यही बताने की कोशिश कर रहे हैं। मिदनापुर में उनकी रैली में एक तरफ जहां तृणमूल कांग्रेस के कई विधायक, एक सांसद, पूर्व सांसद और सीएम ममता बनर्जी के खासम खास रहे, शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में शामिल हो गए, तो वहीं दूसरी तरफ आज के इस रोड शो के जरिए अब उस शक्ति प्रदर्शन की कोशिश और कवायद जिसके जरिए 2021 में ममता बनर्जी के इस किले को जीत लेने का दावा बीजेपी की ओर से किया जा रहा है। मनोज्ञा लोईवाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज्ञा इसी रोड शो का हिस्सा है जो लगातार कवर करके ये देखने और समझने की कोशिश कर रही है कि दरअसल इस भीड़ के मतलब और मायने क्या हैं, न सिर्फ पश्चिम बंगाल के लिए बल्कि बीजेपी के लिए भी और वहां की सत्ताधारी टीएमसी के लिए भी। मनोज्ञा, कहां तक पहुंचा है ये रोड शो और किस तरह की तस्वीरें अपने आसपास आप देख पा रही हैं? काफी ज्यादा जबरदस्त भीड़ इन तस्वीरों में हमें नजर आ रही है। मनोज्ञा, चित्रा, तस्वीरें अपने आप में कह देंगी उल्लास और हर्ष और जो एक त्योहार का माहौल जो लोग सुबह से कह रहे थे उससे कम नहीं है। दुर्गा पूजा की तरह जैसे पंडालों में दर्शन के लिए लोगों का हुजूम होता है, उसी तरह से अपने नेता की एक झलक पाने के लिए यहाँ पर लोगों का हुजूम है। और लोगों का हुजूम ही नहीं, सैकड़ों हजारों लोगों की संख्या है यहाँ पर जो इस समय अमित शाह रैली कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं और रोड शो के जरिए लोगों से मुलाकात, उनसे बातचीत और उनके साथ अपना एक संवाद स्थापित करने का प्रयास। देखिए, बात सिर्फ ये नहीं है कि ये संवाद दिया जा रहा है, लेकिन ये भी है कि किस तरह से भीड़ में रहकर लोगों से जुड़ना और लोगों का जुड़ाव, दोनों को एक अंदाजे आयाम पर पहुंचाया जा रहा है। दोनों तरफ पटी हुई है भीड़, सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग खड़े हैं और ये वो लोग हैं जो अपने मोबाइल कैमरा में कहीं तस्वीरें खींच रहे हैं तो कहीं लोगों के साथ अपने आप को जोड़ने की, यानी कि बीजेपी कार्यकर्ताओं की ही भीड़ नहीं है। देखिए, आपको बता दें कि ये भीड़ आने वाले दिनों में जिस तरह से बढ़ेगी, ये बड़ी बात है। ये एक संदेश देने का प्रयास और फूल बरसाए जा रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह पर, तो वहीं साथ ही साथ लोग एक के बाद एक साथ में खड़े होकर अपने नेताओं के साथ, अपने कार्यकर्ताओं के साथ। और बीजेपी के लिए बीरभूम बड़ी महत्व वाली जगह है। सुबह उन्होंने दोपहर में भले ही बाउल के साथ खाना खाया हो, लेकिन अब बाउल के साथ खाना खाने के बाद ये संदेश भी पहुंचाया जा रहा है कि हम सिर्फ खाना ही नहीं खाएंगे, लोगों के साथ सड़कों पर नजर भी आएंगे। रोड शो करने के लिए जो टीएमसी के खिलाफ लोगों की नाराजगी है, अब ये सड़कों पर फूट रही है। हजारों सैकड़ों की संख्या में जब लोग एक साथ आ जाते हैं तो ये बड़ी बात होती है। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये देखिए, दो अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, दो अलग अलग कैमरों से ली गई ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां करती हुई। और अब अगले सवाल के साथ मनोज्ञा, मैं आपके पास आते हुए, चूंकि तकरीबन 5 से 6 महीने का वक्त इस विधानसभा के चुनावों में बाकी है, ऐसे में इलेक्शन एक कौन विषय खूब चोलछे इन बंगाल। रोड शो और रोड शो के जरिए केंद्रीय गृह मंत्री इस समय न सिर्फ यहाँ पहुँच रही है, बल्कि ये भी एक संदेश देने का प्रयास कि किस तरह से लोगों के बीच में जुड़ना और लोगों के साथ यहाँ पर पहुँचने की कोशिश। काफी ज्यादा भीड़ है यकीनन मनोज्ञा के लिए भी, क्योंकि लगातार वो रोड शो आगे की ओर बढ़ता हुआ और आप जैसा कि खचाखच भीड़ आप देख पा रहे हैं, काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा होगा उनके पास। दोबारा से हम चलेंगे, लेकिन अपने इस रोड शो के जरिए एक बड़ा संदेश भारतीय जनता पार्टी देने की कोशिश कर रही है। और देखिए, अलग अलग टीवी कैमरों के रिपोर्टर से बातचीत करके दरअसल ये बताने की कोशिश कि दरअसल बंगाल में परिवर्तन का वक्त आ गया है। अमित शाह कुछ यही बयां करने की कोशिश इन तस्वीरों के जरिए कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि बंगाल की हवाओं में जो जय श्री राम के नारे इस वक्त गूंज रहे हैं, वो वास्तव में क्या ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ी परेशानी खड़ी कर देंगे और उनकी सरकार चल जाएगी, या फिर ममता बनर्जी जिस तरह से लेफ्ट का किला उन्होंने दरकार दिया, जो कि 34 सालों से वहां पर शासन में थी, एक बार फिर से ममता बनर्जी अपने किले को बचाने में कामयाब रहेंगी। ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। अगर उसके सियासी लिहाज से राजनीतिक दलों की बात करें तो शुरुआत में एक लंबा दौर कांग्रेस पार्टी का यहां पर देखा गया 1947 से लेकर 1971 तक। 1971 के बाद से वहां पर लेफ्ट शासन का कब्जा रहा और 2011 में फिर लेफ्ट शासन लगातार वहां पर बना रहा। 2011 में ममता बनर्जी
यहाँ पर लेफ्ट को उखाड़ फेंकती हैं और उसके बाद यहाँ पर अपना शासन जमाए रखने में कामयाब हो जाती हैं और फिर दोबारा 2016 का चुनाव भी वो 294 में से 211 सीटें जीतकर कर लेती हैं। लेकिन अब लड़ाई महत्वपूर्ण है। 2021 का ये वो समय है जब बीजेपी लगातार पश्चिम बंगाल में अपनी ताकत का इजाफा कर रही है, उसको बढ़ाने की कोशिश कर रही है। और जैसा कि तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, काफी ज्यादा भीड़ इस वक्त दिखाई दे रही है। जेपी नड्डा का कटआउट भी वहां पर आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, उधर से गुजरता हुआ ये लंबा रोड शो। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कुछ दिन पहले जब बंगाल के दौरे पर गए थे तो हम सब ने देखा था किस तरह से उनकी गाड़ी पर हमला किया गया। हालांकि बुलेट प्रूफ गाड़ी होने की वजह से उनको चोटें तो नहीं आई, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय जो इस वक्त अमित शाह के साथ इस रथ पर सवार हैं, उनको चोट जरूर लगी थी और उनकी गाड़ी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई थी, जिसके बाद न सिर्फ उनको जेड कैटेगरी की सुरक्षा दी गई बल्कि बुलेट प्रूफ गाड़ी भी उनको मुहैया कराई गई है। और अब इस भीड़ के जरिए उस लक्ष्य को पाने की कोशिश जिसका दावा बार बार बीजेपी के नेताओं की ओर से किया जा रहा है। मनोज्ञा, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच पा रही हो, रोड शो ये काफिला कहां तक पहुंचा और साथ ही जिन दूसरी पार्टी के नेताओं ने कल बीजेपी का दामन थामा था, आज उनमें से कौन कौन से लोग इस रोड शो का हिस्सा बनते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं? चलिए मनोज्ञा के पास हम चलेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए जो लोग छतों पर सवार लोग हैं और हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं अमित शाह, उनका चारों तरफ लोग खड़े हुए हैं देखने के लिए और खचाखच भीड़ आपको भरी हुई दिखाई दे रही है और जय श्री राम के नारे वहां पर लगते हुए। कल भी हम सब ने देखा था कि किस तरह से मिदनापुर में जय श्री राम के नारे बार बार लगाते हुए अमित शाह नजर आए और उसके बाद जय हिंद का नारा भी वहां से गूंजा था। लेकिन पश्चिम बंगाल की इस धरती के जरिए ऊपर छतों पर जो लोग मौजूद हैं, देखिए कैसे फूलों की बारिश भी की जा रही है और यकीनन ये तस्वीरें ममता बनर्जी के लिए, जिन्होंने 2016 में आराम से 200 पार सीटें जीतकर 211 सीटों के साथ वो मुख्यमंत्री बनी थी, उनके लिए ये तस्वीरें यकीनन परेशानी का सबब बनती हुई इस वक्त दिखाई दे रही हैं।